नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, Instagram पर। और जैसा भी आपने थंबनेल पढ़ा, मेष, वृष, मिथुन व कर्क राशि की आज भाग्यशाली वर्ष की स्थिति के बारे में बात करेंगे। भाग्यशाली महीना और कौन सा वाला काम आपका हो सकता है, ये चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को आज की इस वीडियो से प्राप्त होगा। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब हमारे पास आते हैं कुंडली दिखाने, तो ये कहती हैं, क्या गुरुजी हमारा पूरा जीवन ऐसे ही जाएगा? क्या गुरुजी हमारा भाग्य कभी चमकेगा ही नहीं? ऐसे प्रश्न कई बार मेरे सामने निकल के आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आपके लिए स्टडी कर रहा था, सोच रहा था, थोड़ा समय मिला तो वीडियो ही बना दी जाए कि किस राशि को कौन से वर्ष में भाग्य की प्राप्ति होगी, और साथ में अभी नियर बाय आगे आने वाले 8-10 साल आपके भाग्यशाली वर्ष के रूप में कौन से दिखाई देते हैं। अब लंबे ग्रह तो शनि हैं, गुरु हैं। अब आपकी राशि का स्वामी मंगल है। मंगल आपके लिए भाग्यशाली होगा तो 2 महीने के लिए हो सकता है। मंगल की महादशा आएगी तो 8 वर्ष के लिए हो सकती है। अब उसके कोई सपोर्टिंग ग्रह की आएगी तो भी आपके लिए भाग्यशाली समय हो जाएगा। तो ये सारे विषय बड़े महत्व रखते हैं। सबसे पहले एक आज के कोट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, सच्चा धर्म वही होता है जिसमें आपके द्वारा किसी के हित अहित ना हो। जैसे क्या होता है कि जिन बातों को इंसान यानी कि हम अपने लिए अच्छा नहीं समझते, तो हमें दूसरे के लिए भी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अभी आपकी कहीं ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी जो गलत स्थान है, या कोई आपसे, आपके ऑफिस में कोई आपसे पाप कराने की कोशिश करी जा रही है, या ऐसा कार्य कराने की कोशिश करी जा रही है जिससे धर्म का नाश हो सकता है। आप अधर्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे। आपने तो किया नहीं, आपने दूसरे का नाम दे दिया कि भाई उसको ले लो। आपने चोरी नहीं करी, आपने दूसरे का नाम लिखवा दिया कि इसने करी है। ये है अधर्म। ऐसा पाप करने से आप बचें। सच्चा धर्म ये कभी नहीं सिखाता। इसलिए आज के कोट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा। मित्रों, इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि आपके लिए भाग्यशाली वर्ष मेष राशि के लिए कौन सा रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मेष राशि के सभी दर्शक, आपके लिए सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि आपके भाग्यशाली वर्ष होते कौन से हैं। अगर आप अपने जीवन में इन 6 पड़ावों के आसपास हैं आयु के, तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य की वृद्धि होने वाली है। और मेष राशि के लिए वो 6 कौन से भाग्यशाली वर्ष हैं, अब वो सुन लीजिए। सबसे पहले, अगर आप 28 वर्ष की आयु में हैं तो आपका समझ लीजिए भाग्य चमकने की कगार पर आ चुका है। अगर आप 30 वर्ष की आयु में हैं तो भी आपका भाग्य अब चमकने की कगार पर आ चुका है। आप 32वें वर्ष में हैं तो भी आप समझ लीजिए कि अब आपका भाग्य चमकेगा। और यदि आप अपने जीवन के 36वें वर्ष में हैं तो भी आपको भाग्य का पुशबैक मिलेगा। और यदि आप अपने जीवन के मित्रों 37वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो भी आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। और अंततः यदि आप अपने जीवन के 51वें वर्ष में हैं तो आपका भाग्यशाली वर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है। अब ये तो हुए आयु के वर्ष कि आखिर आयु अनुसार कौन सा वर्ष आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वर्ष 2023 अभी चल रहा है, तो ये वर्ष आपके लिए कितना सहयोगी है। तो 2023 तो आपके लिए फेवरेबल है। 2024 वो भी आपके लिए फेवरेबल है। पर मित्रों, 2025 आपके लिए कम फेवरेबल रहेगा। 2026 आपके लिए कम फेवरेबल रहेगा। 2027, 2028 ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल वर्ष दिखाई देते हैं। और 2029, 2030 आपके लिए 50% फेवरेबल रहेंगे और 50% नुकसानदायक रहेंगे। फिर 2031
वो आपके लिए काफ़ी अच्छा व उन्नतिवर्धक दिखाई देता है, ऐसा आपकी पत्री बयां कर रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं वृषभ राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट अभी वृषभ के सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आपका भी जानना बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके लिए भाग्यशाली वर्ष कौन से हैं। अगर आप अपने जीवन में विशेष रूप से आयु के 24वें वर्ष में हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकेगा। अगर आप अपने जीवन के 27वें वर्ष में हैं तो आप समझ लीजिए कि 28वें वर्ष में हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने की कगार पर है। अगर आप अपने जीवन के 36वें वर्ष में हैं आयु वर्ष में तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। यदि आप अपने जीवन के 42वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। यदि आप अपने जीवन के विशेष रूप से 48वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं या करने की कगार पे खड़े हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। यदि आप अपने जीवन के 52वें वर्ष में हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। अब भाग्यशाली वर्ष की बात करते हैं तो बात हुई भाग्यशाली आयु वर्ष। मित्रों, वृषभ राशि के लिए वर्ष 2023 बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम। वर्ष 2024 भी भाग्य के लिए, जॉब के लिए, उन्नति के लिए बहुत उत्तम रहेगा। कैरियर में विशेष फोकस दिखाई देता है, ये मैं कहूँगा। वर्ष 2023 में बस खर्चे ज़्यादा होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 2024 में भी खर्चे ज़्यादा होंगे, पर 23 से 24 वर्ष 2025 ये 3 साल आपकी जॉब उन्नति के लिए बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। 2026, 2027 और 2028 ये जो वर्ष रहेंगे आपके लिए फेवरेबल हैं, अच्छे हैं, उन्नतिवर्धक हैं और भाग्य के लिए तो विशेष रूप से हैं। और 2029 व 2030 ये मेरे को आपके लिए थोड़े कष्टकारी व तनावपूर्ण दिखाई देते हैं। इन टर्म्स ऑफ भाग्य, मेहनत, स्ट्रगल, हर्डल्स ये ज़्यादा आएंगे, ऐसा आपकी पत्रिका यहाँ पर कहती है। 2027 में और 2028 में आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा, ऐसा भी आपकी पत्रिका कहती है। अब आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि और वो रहेगी मिथुन। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे अभी मिथुन के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध एक काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, तो सबसे पहले तो आप भाग्यशाली आयु वर्ष अपना समझ लीजिए। अगर आप 25 वर्ष की आयु में हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। आप अगर 30 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं, आपका भाग्य चमकेगा। आप 32 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले हैं, आपका भाग्य चमकेगा। आप 34 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले हैं, आपका भाग्य चमकेगा। आप 39 यानी कि 39 वर्ष की आयु में प्रवेश करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, आपका भाग्य चमकेगा। आप 43 वर्ष की आयु में प्रवेश करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, आपका भाग्य चमकेगा। यानी कि ये कम से कम 6 आयु वर्ष ऐसे रहेंगे जो भाग्यशाली आयु वर्ष हैं। अब भाग्यशाली वर्ष की बात करते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो वर्ष 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 ये साल तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। 2028, 2029, 2030, 2031 ये आपके लिए मुझे अच्छे नहीं दिखाई देते। 2032, 2033 आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये हैं आपके भाग्यशाली वर्ष। इसमें भी अगर कैटेगराइज करूं तो वर्ष 2000 आपके लिए 23, 24 और 25 के पहले 6 महीने बहुत अच्छे हैं। फिर 25 के बाद के 6 महीने 26, 27 ये आपके लिए एवरेज में अच्छे हैं। फिर 28, 29 ये 28 भी चलो अच्छा ही कह सकते हैं, पर 29, 30 में थोड़ा ध्यान रखना, आपके भाग्य की हानि का योग बनेगा। और यदि अब मैं कुछ पर्टिकुलर और ईयर निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्ष 2023 बहुत अच्छा है।
और इसके बाद 2025 वो बहुत अच्छा है, 2026 तो बहुत बहुत अच्छा है। उस समय पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके धन के घर में रहेंगे तो आपके धन को चमकाएंगे। और 23, 24, 25 आपके शनि महाराज आपके भाग्य को चमकाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि क्या प्रेडिक्शन निकला कि 26 बहुत अच्छा है, उसके बाद 27, 28 मतलब विशेष रूप से ये जो मैंने ईयर्स बताए हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कर्क। जितने भी कर्क के जातक अभी मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके लिए जो सबसे पहले भाग्यशाली आयु वर्ष जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस आयु में आपका भाग्य चमकेगा। तो यदि आप अपनी आयु के 24वें वर्ष में हैं तो आपका भाग्य चमकेगा, आप आयु के 28 वर्ष में हैं भाग्य चमकेगा, आप आयु के 29 वर्ष में आपका भाग्य चमकेगा, 31 वर्ष में चमकेगा, 37 वर्ष में आपका भाग्य चमकेगा, और साथ में आपका 43 वर्ष की आयु में भी भाग्य चमकने का सुंदर योग दिखाई देता है। अब यदि हम भाग्यशाली इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ष 2023, 24, 25 चुनौतीपूर्ण रहेंगे, पर इन 3 वर्षों में भी वर्ष 2000 आपका 23 अच्छा चला जाएगा और फिर 24 भी आपका अच्छा चला जाएगा। अच्छा मीन्स कि एक तरफ शनि बिगाड़ेंगे तो गुरु संभाल लेंगे, पर चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। आपके लिए जो सबसे बेहतरीन और अच्छा समय रहेगा मेरी नज़रों में, वो मुझे दिखाई देता है सबसे ज़्यादा 23, 24, 25, 2026 आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, और 2027 आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा दिखाई देता है। यानी कि 26 और 27 में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपका भाग्य चमकेगा, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपके धन की स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक स्थिरता आएगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। उसके बाद 28 आपके लिए कम रहेगा, 29 भी थोड़ा कम रहेगा, 2030 आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये है आपके भाग्यशाली वर्ष। इसमें आपका जो शनि जब नीच होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और शनि 2029 में नीच रहेंगे तो उस वर्ष थोड़ा विशेष सावधानी बरतिएगा। दोस्तों, अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।